बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक कबीर भजन। संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। संतो वह घर सबसे न्यारा। संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। हाँ, वो घर सबसे न्यारा और जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ पूर्ण पुरुष बसता है, उसके बारे में बहुत सुंदर ज्ञान सुनिए, जो बहुत ही जीवन को सतपथ को दिखाने वाला विस्तार से दिया जाएगा, जो बहुत ही जन जन को जागृत करने वाला ऐसा सुंदर इसका भजन का विस्तार से लौकिक पारलौकिक से आत्म ज्ञान से इसको दिया जाएगा, जो बहुत ही अज्ञान को हरने वाला। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ पूर्ण पुरुष रहते हैं, वहाँ का परिचय सुनिए, बहुत सुंदर वृतांत सुने, बहुत सुंदर अर्थ सुने। हाँ, पहले सुनिए भजन, फिर सुनिए इसका विस्तारों से अर्थों के द्वारा सुंदर अर्थवाद सुनिए। हाँ, संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ ना सुख दुख साथ झूठ नहीं, जहाँ न सुख दुख साथ झूठ नहीं। पाप न पुण्य पसारा। संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। संतो वह घर सबसे न्यारा, ना दिन रहने चंदना सूरज, ना दिन रहने चंदना सूरज। बिना ज्योति उजियार। संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। संतो वह घर सबसे न्यारा।
तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप ना, तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद है बाड़ी संतो, वह घर सब से न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संतो, वह घर सब से न्यारा। करनी धरनी रहनी गहनी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी संतो, वह घर सब से न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संतो, वह घर सब से न्यारा। धरनी अधर ना बाहर भीतर, धरनी अधर ना बाहिर भीतर, पिंड ब्रह्मांड भी नाही संतो, वह घर सब से न्यारा संतो, वह घर सब से न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संतो, वह घर सब से न्यारा। पांचु तत्व गुण तीनों नाही, पांच तत्व गुण तीनों नाही, साखी सबादन ताही संतो, वह घर सब से न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संतो, वह घर सब से न्यारा। आमूल न फूल बेल न बीजा, मूल न फूल बेल न बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे संतो, वह घर सब से न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संतो, वह घर सब से न्यारा। ओ हम सो हम अर्ध ऊर्ध नहीं, ओ हम सो हम अर्ध ऊर्ध नहीं,
जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संत, वह घर सबसे न्यारा। संत वह घर सबसे न्यारा। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म अस्थूला संत, वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संत, वह घर सबसे न्यारा। ना अधर ना अभिगति होई, ना अक्षर ना अभिगति होई, या सब भ्रम के मूला संत, वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संत, वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना संत, वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संत, वह घर सबसे न्यारा। हमारी सैन लखे जो कोई, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा संत, वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा संत, वह घर सबसे न्यारा। संतो वह घर सबसे न्यारा है। हाँ, संत वह घर सबसे न्यारा बताया साहब ने। और जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा है, तो सुनिए वह घर न्यारा के बारे में, और पूर्ण पुरुष जहाँ रहता है उसके बारे में बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ सुने। हाँ, सदगुरु देव कहते हैं कि हे संतो, जहाँ हमारा पूर्ण चेतन पुरुष निवास करता है, स्वरूप स्थिति का वह शाश्वत
मन सारे जड़ दृश्यों से एकदम अलग रहता है, अलग है, जड़ दृश्यों से एकदम अलग है। वहाँ ना दुख है और ना सुख है, क्योंकि उसके कारण रूप, झूठ और सत्य का व्यवहार और पाप पुण्य का विस्तार भी वहाँ नहीं है। वहाँ ना दिन है और ना रात है और ना सूरज चंदा है। वहाँ तो जड़ ज्योति के बिना आत्म साक्षात्कार का उजाला है। वहाँ ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वेद, शास्त्र या किसी प्रकार की बाणी नहीं है। वहाँ करनी, धारणा, रहनी, गहनी आदि जो खो जाती हैं, वहाँ सारी क्रिया रहित केवल शांति है। वहाँ पृथ्वी, अंतरिक्ष, बाहर, भीतर, पिंड, ब्रह्मांड, 5 तत्व, 3 गुण, साखी, शब्द, मूल, फूल, बेली, बीज, वृक्ष, फल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह तो इन सब के बिना अपने आप शोभायमान है। ओहम सोहम कहने की आवश्यकता भी वहाँ नहीं है। अर्ध से ऊर्ध्व की और सांस चढ़ाने का परपंच भी वहाँ नहीं है। निर्गुण, सगुण और स्थूल सूक्ष्म की मत भिन्न परिभाषाओं की वहाँ गुंजाइश नहीं है। अक्षर और अविगति कहकर उलझने की बात भी नहीं है। यह सब शब्द जाल तो भ्रम ही पैदा करता है। कबीर साहेब कहते हैं कि मैंने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि जहाँ मुझ शुद्ध चेतन पुरुष की असंग स्थिति है, वहाँ कुछ दृश्य भास नहीं है। यदि कोई मेरा निर्देश समझ लेगा तो वह भी प्रशांत पद पाने का अधिकारी होगा और हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान तथा पवित्र रहने का फल है स्वरूप स्थिति। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, आत्म स्थित हो जाना, प्रगाढ़ समाधि एवं आत्मलीनता की दशा में सारे शुभाशुभ दृश्यों का अभाव रहता है। उसी दशा का इस शब्द में वर्णन है। पूर्ण पुरुष व्यक्ति का निज चेतन स्वरूप है।
हमारा मौलिक स्वरूप आत्मा पूर्ण तृप्त स्वरूप है। जो साधक इस बोध में स्थित हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि संतो वह घर सबसे न्यारा, वो घर सबसे न्यारा है। जो आत्मलोक है, जो हमारी जीव आत्मा है, वो सबसे न्यारा, जीव भी न्यारा और सबसे न्यारा। संतो वह घर सबसे न्यारा है, आत्मा सबसे न्यारी है और आत्मा का घर कोई नहीं है, न कोई मुकाम है, न ठौर है, न ठिकाना है। इसलिए उस निज आत्म रूप घर में अपने स्वरूप स्थिति, अपने आत्मदेश रूपी घर में जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, वहाँ पूर्ण पुरुष विराजमान रहते हैं। हाँ, वही पूर्ण पुरुष भी है और वही पूर्ण आत्मा, निज देश आत्म परमात्म जीव का घर है, आत्म देश है। उस निज घर से, वो घर से सबसे न्यारा है। हाँ, जहाँ पूर्ण पुरुष रहते हैं। हाँ, समझने की बात है। समझो समझो मोरे वीर, यदि समझ जाओगे तो उतर जाओगे भव सागर से तीर। तीर माने पार लग जाओगे इस भव सागर से, आवागमन से, जन्म मरण से पार हो जाओगे। इसलिए समझो, साहब की वाणी को समझो। यदि वाणी को समझ गए तो जरूर जीवन का, जिंदगी का सुधार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं, अरे जहाँ न सुख और दुख साथ झूठ नहीं, उस आत्म देश में, उस जीवात्मा के लोक में, घर में कोई वहाँ ना सुख है ना दुख है। उस जीवात्मा के, उस पूर्ण पुरुष के, जीव भी पूर्ण पुरुष है, यही ब्रह्म है, यही अविनाशी है। आत्म देश में ही पूर्ण पुरुष रहता है। हाँ, तो समझो, यदि समझ जाओगे तो जरूर आप आत्म ज्ञानी बन जाओगे, आत्म ज्ञान में पहुंच जाओगे। इसलिए पहुंचिए और जानिए और हमारे सत्संग को सुनते रहिए। कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से जरूर सत्संग सुनिए। यदि आत्म ज्ञान करना है, सत्य का बोध लेना है और इस जीवन में अपने हंस स्वरूप बन करके पार हो जाना है, इस 84 लाख यूनियों से जरूर छुटकारा मिल जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव संसार में 84 लाख योनियों में भरमता रहता है और जन्म मरण के गोते खाता रहता है। इसलिए समझो, वह घर सबसे न्यारा है, आत्मदेश रूपी घर सबसे न्यारा है और वही हमारा पूर्ण पुरुष है। हाँ, जो पूर्ण रूप से इस घट में विराजमान है। हाँ, तो कहते हैं वहाँ जहाँ न सुख दुख साथ झूठ नहीं, वहाँ ना सुख दुख है, न झूठ है, न साथ है, न पाप पुण्य पसारा। वहाँ पाप पुण्य का पसारा भी नहीं है। इसलिए हाँ, तो समझो, यदि पाप पुण्य के बारे में, दुख सुख के बारे में जान जाओगे तो जरूर आप जो है सारी भ्रांतियों को, भ्रम संशय से निवृत्ति हो जाओगे।
हाँ अलग हो जाओगे, न्यारा हो जाओगे और सत्य का निचोड़ पा जाओगे। इसलिए साहब ने कहा है कि उस आत्मदेश में, उस ब्रह्म में, उस घर में, आत्मलोक में, जहाँ इस आत्मा को कोई कष्ट नहीं है, इस जीव को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट होता है तो शरीर को होता है। ये शरीर जीव का घर शरीर है, पंचभौतिक शरीर में, जड़ शरीर में। हाँ ये मन इंद्रियों के घर में, जहाँ मन का बसेरा है, इंद्रियां हैं, पांच तत्व का पुतला है, तभी तो है ये दुख सुख व्याप्त होता है। और ये जब नहीं है, ये पांच भौतिक शरीर से आत्मा न्यारी रहती है, आत्मलोक में अपने आत्मा में स्थित रहती है, तब वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना साथ झूठ बोलने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, और ना पाप पुण्य का कोई पसारा भी नहीं है। ये जीव पाप पुण्य भी नहीं करता। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता, पूर्ण पुरुष मिल जाते हैं, पूर्ण ज्ञान पूर्ण पुरुष ही कराते हैं। हाँ इसलिए साहब कहते हैं कि पूरा साहब से ये जहीं सब विधि पोरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआवते खो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पूरा साहिब से ये जो पूर्ण रूप से पूर्ण आत्म ज्ञान हो, सत्य का मर्मी महरमी हो, महरम जानने वाला हो, और सतपथ पे चलाने वाला हो। हाँ तो ये सारी भ्रांतियां, भ्रम संशय का निवारण हो करके जीव सत्य लोक सत्य में स्थित होगा। अपने सत्यलोक, सत्य आत्मा, सत्य स्थिति, सत्य की स्थिति ही सत्यलोक है। हाँ जब तक सत्य की स्थिति में नहीं जी पहुंचेगा तो इस संसार में भ्रमता रहेगा। भ्रम भूत का बांधे गोला, धर्मदास अजर मुख बोला। ये संसार भ्रम भूत के गोला छोड़ रहा है, गोला जैसे छोड़ रहे हैं भ्रम भ्रम, इसी प्रकार से मनुष्य ये बाड़ी, भ्रम की बाड़ी में, भ्रम की बाड़ी गोले के समान छूट रही है और भ्रम भूत में सारा फंसा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं भ्रम भूत का बांधे गोला, धर्मदास अजर मुख बोला। धर्मदास जो अजर अमर बाड़ी बोल रहे हैं, और सदगुरु कबीर साहब की बाड़ी बोल रहे हैं जो अजर अमृत को ज्ञान कराती है, और अजर अमर बाणी से ही जीव का निर्णय निवेरा मिल जाता है। इसलिए वहाँ कोई पाप पुण्य का पसारा भी नहीं है। पाप पुण्य से न्यारा है वो देश, पाप पुण्य से न्यारा। हाँ तो ना दिन रैन चंद ना सूरज। हाँ उस आत्मलोक में, उस ब्रह्म के पास ना दिन है, ना रैन है, न चंद है, न सूरज है। आत्मा स्वयं प्रकाशित रहती है, ब्रह्म स्वयं प्रकाशमयी है। वो सूर्य चंद्र के समान है, उसको ना रात का काम है, न तो दिन का काम है। रात दिन तो मनुष्यों के लिए, पंचभौतिक शरीरों के लिए है, अगर वो परमात्मा के लिए, उस अविनाशी के लिए न दिन से मतलब न रात से मतलब। जीव हंस बन के जब हो अलग हो जाता है इस पंचभौतिक शरीर से, तो उसके लिए ना दिन से मतलब, ना रैन से मतलब। हाँ तो वहाँ कहते हैं साहब ना दिन रैन चंद ना सूरज, और बिना ज्योति उजियारा। वहाँ बिना ज्योति के वहाँ प्रकाश हो रहा है। अनंत कोट भान उजियारा, अनंत कोट करोड़ों सूर्य चंद्रमा के समान उस आत्मा में, उस ब्रह्म में प्रकाश हो रहा है,
जो संसार को प्रकाशमयी किए हुए है, और संसार उसी ब्रह्म से चलता है, उसी परमात्मा से चलता है, इसलिए उसमें इतना प्रकाश है उतना। हाँ ना तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप। साहब कहते हैं कि ना तहाँ ज्ञान है, ना ध्यान है, ना जप है, ना तप है। अस जीव के लाने कुछ नहीं करना है। उस ब्रह्म को क्या करना है, उस अविनाशी पुरुष को क्या करना है? करना है तो ये पंचभौतिक शरीर का चमड़ा वाले शरीर को ये सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि 84 से बचना है तो ये काया मायाधारी पंच चोला वाला शरीर वाला ही ये सब करता है। ज्ञान करता है, ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है, साधना करता है, नियम संयम करता है, तब जीव ये सब ये पंचभौतिक शरीर वाले के लिए, देहधारी के लिए करना है। और उस जीवात्मा, उस ब्रह्म को कुछ नहीं करना है। स्वयं जब अपने पूर्ण ब्रह्मत्व को, ब्रह्म को ज्ञान हो जाता है, तब वो हंस स्वरूप हो जाता है। ना तहाँ ज्ञान, ना ध्यान, ना जप तप। वहाँ ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना जप तप है। वो वेद है ना बाणी। वहाँ ना कोई वेद भी नहीं है, और ना कोई वहाँ बाणी की चर्चा है। उस आत्मलोक में, उस ब्रह्म में, ईश्वर के पास वहाँ ना कोई वेद है, ना कोई बाणी है। बाणी बकता तो ये मनुष्य, संसारी मनुष्य करता है, वेद बाणी के जाल में उलझा हुआ है। करनी धरनी रहनी गहनी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ हिरानी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है उस आत्मदेश में सब ये करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ हिरा गई है। वहाँ इसका काम नहीं है। जब जीव हंस बन करके हंस दशा में उड़ जाता है, तब वहाँ ना तो करनी कोई कर्म करना है, ना तो वहाँ धरनी का काम है, धरती का काम, ना रहनी का काम है, ना गहनी का काम है। ये सब वहाँ हिरानी, सब वहाँ हिरा जाता है। हंसे के लिए हंस दशा में क्या, हंस हंसा हंस गवन लिए जा। हंसा हंस दशा में अपना रहता है, और उसे संसार में कोई करनी धरनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हंस बनो और हर फंदों से करनी धरनी गहनी रहनी से छुटकारा पाओ। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है छुटकारा देते हैं। इस जीवन में छुटकारा लो। यदि इस जीवन में यदि छुटकारा नहीं ले पाए तो फिर किसी जीवन में आप छुटकारा नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हाँ धरनी अधर ना बाहर भीतर, धरनी अधर ना बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड भी नाही। वहाँ जो है धरनी नहीं है, ना आधार है, ना आकाश है, ना बाहर है, ना भीतर है। वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हाँ, धरनी अधर नहीं, ना बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड भी नहीं। वहाँ जो है पिंड भी नहीं है, न ब्रह्मांड है, न संसार है। इस जीव के लाने सब बंधनों से छुटकारा। इसलिए साहब ने कहा है कि धरनी अधर न बाहर भीतर,
ना पिंड ब्रह्मांड भी नहीं, वहाँ पिंड ब्रह्मांड भी नहीं है उस आत्म देश में, उस सत्य लोक में, उस अविनाशी पुरुष के में वहाँ कुछ भी नहीं है। पांच तत्व गुण तीनों नाही, पांच तत्व गुण तीनों नाही। साहब ने कहा है कि पांच तत्व तीन गुण भी नहीं है। और से सत्यलोक में पांच तत्व तीन गुणों से न्यारा हंस दशा में जीव वहां रहता है। उस सत्यलोक में हंसों के पास, सतपुरुष परमात्मा के पास में वो पांच तत्व तीन गुणों से न्यारा रहता है। और शब्द साखी शब्द न ताही, वहाँ कोई साखी शब्द गाने बजाने के, राग रागनी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं जीव हंसा को करना पड़ता। वो सदा आनंद, सदा आनंद कंद रहे संसार से न्यारा। हाँ, वो सदा आनंद कंद रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वहाँ साखी शब्द भी नहीं है। साखी शब्द इसी संसार तीनों लोकों में जीव जो है साखी शब्द गाता है, मगर वहाँ पांच तत्व तीन गुण भी नहीं, शरीर भी नहीं, काया माया भी नहीं, और साखी शब्द भी नहीं। हाँ, मूल न फूल बेल न बीजा, वहाँ ना मूल वृक्ष भी नहीं है, न फूल है, न बेल है, न बीजा भी है। वहाँ कुछ भी नहीं है। बिना वृक्ष फल सोहे, वहाँ बिना वृक्ष फल सो है। वहाँ जो है बिना वृक्षा के वहाँ फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, जैसे आत्म देश में आत्मा को सब तरफ अपने आपा में लीन, अपने आपा में आत्म देश में आप जीव हंस दशा में, मुक्त दशा में है, तो सब फल, कोई फल की जरूरत नहीं है। इसलिए बिन वृक्ष फल सोहे, वहाँ जो है बिना वृक्ष के इस आत्मा रूपी वृक्ष में सब फल सोहे, सब फल सोए हैं, सब समाहित हैं, सारा संसार। हाँ, ऐसा ये ब्रह्म है, ऐसा ये जीव है, आत्म लोक देश है, निज देश है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि अहम सोहम आर्ध ऊर्ध्व नहीं। वहाँ जो है कोई मनुष्य हम सो हम नहीं जपता, और ना अर्ध ऊर्ध्व की डोरी, सूरत की डोरी चढ़ाता उतारता, अर्ध ऊर्ध्व और ऊपर और नीचे का आना जाना भी नहीं रहता। ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेखत कोहे स्वाहा, कोई श्वास का आना जाना और कोई लेखा चोखा नहीं है। इसलिए ऐसे ही शरीर अपने जीवन को चलाओ कि हंस दशा में जीव हो जाए। तो ये सब ओहम सोहम अर्ध और ऊर्ध श्वासा, ये सब ही यही हैं, काया माया में है। काया माया को छोड़ो, हंस दशा बन करके जाओ। आज जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, उस पूर्ण पुरुष में समाहित हो जाओ। वो घर सबसे न्यारा है आत्म देश, जिसे आत्म देश को साहब लखा रहे हैं। आत्म वो घर है आत्म देश, उस देश में स्थित होइए। हाँ, फिर आगे देखिए, सुनिए, बहुत ही सुंदर, सुनते रहिए, बहुत ही ज्ञान वर्धक। इसलिए सदगुरु कबीर बाणी से भ्रम छूटे, जीव होए निशंक।
सुनते सुनते सब जीवन का भ्रम संशय होए भंग। सारे जीवन का भ्रम संशय भंग हो जाएगा, निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए साहब की बाणी को सुनते रहिए। ना निर्गुण ना सरगुण भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना निर्गुण और ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला। वो जो है आत्मा ना तो निर्गुण है ना तो सरगुण है। मेरे भाई समझो, समझने से जीव का निर्णय लेने से, निबेरा करने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए चेताने के लिए कि समझो साहब की बाणी अटपटी है, अटपट बाणी कबीर की, झटपट लखे न को। जो झटपट लखे तो खटपट का ही कहो। सारा खटपट जीवन का 84 का चक्कर का खटपट मिट जाएगा। इसलिए साहब की बाणियों को लखो, सुनो, जरूर सुनते रहिए साहब की बाणियों को। तो ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना साहेब ना तो ये आत्मा ना तो निर्गुण है ना तो सरगुण है मेरे भाई। ना सूक्ष्म स्थूला, ना ये सूक्ष्म रूप है ना स्थूल रूप है। समझो मोरे वीरो, समझो समझो प्यारे हंस जनों, भक्त जनों, समझो। समझ जाओगे तो जरूर जीवन में शांति और मुक्ति मिल जाएगी। तो ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ये आत्मा ये ब्रह्म ना तो निर्गुण है ना तो सरगुण है। ये पूर्ण ब्रह्म है, यही हमारा पूर्ण पुरुष है। तो साहिब कहते हैं ना तो सूक्ष्म न तो स्थूला है, ना अधर ना अविगत होई। वो तो अधर और ना अविगत है, ना तो अविगत। गति कोई जानने वाला, उसकी गति को कोई जानने वाला नहीं है। जीव को ना कोई देख सकता, ना पकड़ सकता, ना कोई जान सकता कि कब आया, कब गया, कब क्या हुआ। इसलिए अवगत पुरुष कहा गया है। ना अक्षर ना अवगत, ना कोई अक्षरों से न्यारा भी है, ना अक्षर ना अवगत होई। साहेब वो ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुष, ना तो अक्षरों से उसको जाना जा सकता और अवगत पुरुष है। यह सब भ्रम के मूला। जो कहते हैं मनुष्य की अक्षर से जानेंगे वो से ब्रह्म परमात्मा को, अविनाशी को, तो अक्षरों के द्वारा तो साहेब जनाने के लिए जाननहार अक्षर से जाना जा सकता है। तो साहब कहते हैं कि वो अक्षर भी नहीं है और नाविगत है। उसकी कोई गति नहीं है, अविगत। ये सब भ्रम के मूला। सारा जीव जो है भ्रम भूल में पड़ा हुआ है। इसलिए भ्रम भूल के मूल चीज को परखो मोरे भाई। यदि मूल का जान जाओगे मोरे भाई तो मूल हो जाओगे मेरे भाई। मूल को जानो, मूल ही मूल रह जाएगा। मूल, अरे तो मूल है सार बस्ती सत। तो मूल को जानो। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ
जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, जहाँ पूर्ण पुरुष है रहता है, जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। धरती आकाश पवन पानी चंदा सूरज कुछ भी नहीं है। आप हम प्रकाशमयी हैं, आप प्रकाश हैं। वही तो संसार के कर्ता धर्ता मालिक हैं, वही पूर्ण पुरुष हैं। हाँ तो जानिए जहाँ पुरुष तहाँ कछ नाही, कहाँ कबीर हम जाना। कबीर साहब कहते हैं कि कहाँ कबीर, कहाँ कबीर साहब कहते हैं कि हम जाना। जब जान जाएगा तो और मान जाएगा, जब उनकी बाणी पे चलेगा विवेक विचार करके रहनी गहनी में आकर के, तब जरूर ओ पूर्ण पुरुष हमारा का हम जान जाएंगे अपने पूर्ण पुरुष को, और निज आत्म देश रूपी घर में ठहर जाएंगे, लौट आएंगे। सारे संसार से जो यात्रा करते हैं सारे संसार में, वो यात्रा को छोड़ करके हम अपने निज आत्मलोक में स्थित हो जाएंगे। हाँ हमारी सैन लखे जो कोई, सदगुरु कहते हैं कि जो हमारी सैन बैन बाणी को लखेगा। हाँ सैन सैन चलाते हैं, नैनों के बाण चलाते हैं, तो सैन एक बैन एक बाणी, जो साहिब के नैन और बैन बाणी को दोनों को समझेगा। नैनों से देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नैन बाणी से देख करके प्रत्यक्ष प्रमाण। साहिब कहते हैं कि हमारी सैन लखे जो कोई, जो हमारी सैन को लखेगा, यदि बाणी को लखेगा, हमने सैन से अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख करके और खरी खोटी सत्य बाणी को लख करके कहा है। हाँ पावै पद निर्वाणा, फिर वो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, हंस रूप हो जाएगा। और जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा रहता है, वहीं जो है वो जीव पहुंच जाएगा, हंस रूप हो जाएगा और अपने निज आत्मलोक में देश में पहुंच जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।